अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक साहब के बंगले पर काम करती थी। फर्श साफ करते वक्त मेरे कपड़े गीले हो जाते थे और साहब मुझे अजीब नजरों से देखते रहते थे। मैं जल्दी से काम खत्म करके साहब की नजरों से उलझन हो जाती, मगर एक रोज ठंड ज्यादा थी, कपड़े भी गीले हो चुके थे। सोचा साहब घर पर नहीं, उसके कमरे में जाकर कपड़े सुखा लेती हूँ। मैं जैसे ही कपड़े सुखाने लगी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि साहब तो मेरा नाम सानिया है। मैंने ये काफी सुना हुआ था कि अमीर लोग अपनी खूबसूरती बीवियों के होते हुए भी घर की मुलाजमीन पर नजर रखते हैं, लेकिन मैं कहाँ जानती थी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये तब की बात है जब मैं 15 साल की थी। मैं एक गरीब घराने से तल्लक रखती थी। मेरी अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी, अब्बा तो ज्यादातर रहते ही घर से बाहर थे। उनकी दोस्ती शराबी और आवारा लोगों से थी, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन का अब्बा ने एक शराबी से निकाह कर दिया था। इसी तरह मेरी बड़ी बहन आए रोज जुल्म की जिद में आती रहती, पर मेरे अब्बा को कहाँ होश थी कि वो अपनी बेटी को देखते। पर अब्बा मुझसे काफी प्यार करते थे, लेकिन अम्मा मुझे यही कहती थी, तुम ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारा अब्बा तुम्हें भी किसी शराबी या जवारी को ना दे दे। अम्मा की इन बातों से मैं परेशान हो जाती थी। अम्मा कहने लगी, अगर तुमने अपने पाँव पर खड़ा होना है तो मेरी तरह तुम भी कहीं काम तलाश कर लो। इसी तरह अम्मा की बात मानकर अब मैं लोगों के घरों में जाकर काम तलाश करने लगी। मुझे एक अच्छे से घर में काम मिल गया। वहाँ के लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ गई तो मुझे पता चला मालकिन तो लड़कियों का गलत इस्तेमाल करती है। वो सारा दिन लड़कियों को अपने पास रखती थी, जबकि उसके जवान बेटे लड़कियों पर नजर रखते थे। ये माहौल देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ज्यादा देर इस मालकिन के घर पर तो कभी भी काम नहीं करूंगी। अब मैं वहाँ दिन में काम करने जाती थी, क्योंकि रात का वहाँ का माहौल बहुत ही रंगीन होता था। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं जैसे ही शाम होती तो वहाँ से दुम दमा कर भाग जाती, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी जैसी कुंवारी लड़कियां वहाँ काफी शौक से रहती थी, उनकी नजरें भी मालकिन के जवान बेटों पर थी। इसी तरह वहाँ यही सब चल रहा था। अजीब सा घर का माहौल था, पर मैंने भी जल्दी वहाँ से अपनी जान छुड़वा ली थी। अब मैं किसी अच्छे काम की तलाश में थी, क्योंकि मैं ज्यादा देर उस घर में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ का काम छोड़ दिया था। अम्मा को मैंने जैसे ही बताया, वहाँ का माहौल बहुत खराब था। अम्मा कहने लगी कि तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने अम्मा को कहा, अम्मा मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आए रोज किसी लड़के ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी। अम्मा कहने लगी, इन बातों को नजरअंदाज किया करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें तो बस चंद रुपए मिल जाएं तो हमारा गुजारा हो जाता है। वो पैसे जैसे भी मिले, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं खामोश हो गई थी। अम्मा की इन बातों से मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि उस घर में तो मैं फिर कभी भी कदम नहीं रखूंगी जहाँ मेरी इज्जत जाने का खतरा हो। मैं वहाँ क्यों जाऊँ भला। इसलिए मैंने अब कहीं और काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सहेली ने मुझे शहर में एक घर का बताया, जिधर की मालकिन बहुत ही अमीर थी। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था मुझे भी उस हवेली में जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, इसलिए मैं अगले रोज ही शहर की तरफ चली गई। मैंने जैसे ही वो हवेली देखी, वो काफी बड़ी हवेली थी। वहाँ पर एक साहब रहता था, वो साहब बहुत ही अमीर था। मैं जैसे ही अंदर गई तो साहब से ज्यादा तो वहाँ की मालकिन का रोब था। मालकिन कहने लगी, तुम दिखने में तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये बात तुमने अपनी सारी जिंदगी याद रखनी है कि तुम यहाँ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी, इसलिए जो भी काम तुम्हें करने को दूंगी वो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा, तभी तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और तुम पैसों की फिक्र कभी भी ना करना, क्योंकि तुम जैसा काम करोगी तुम्हें वैसे ही पैसे मिलेंगे। मैं चुप हो गई थी। इसी तरह अगले रोज मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। मालकिन ने मुझे कहा कि मेहमान आने वाले हैं, तुम सारे घर की सफाई करो और घर को शीशे की तरह चमका दो। मैंने मालकिन की बात सुनी तो कहने लगी, जी ठीक है, मैं अभी झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन वो कहने लगी, तुम सारे घर पानी से धो तभी घर चमकेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और फिर बैठकर पानी से सारे घर की सफाई करने लगी। मेरा तो सारे कपड़े भीग गए थे। वैसे भी सर्दी की रात थी, मैं तो सर्दी से कांपने लगी थी। मुझे गीलों कपड़ों को देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। वो तो शुक्र है मालकिन के अलावा मेरे सामने कोई मौजूद न था। मालकिन ने जैसे ही मुझे देखा तो तरस खाकर कहने लगी कि तुम्हारे तो सारे कपड़े भीग गए हैं, फिर इस हालत में तुम्हें किसी ने देख लिया तो बुरा लगेगा। ऐसा करो, जाओ अंदर साहब के कमरे में चली जाओ, वहाँ अंगीठी लगी है, तुम वहाँ जाकर अपने कपड़े सुखा लेना। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मेरा दिल तेजी से कांपने लगा। मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं साहब के सामने इस हुलिये में कैसे जा सकती हूँ। अभी मैं कुछ कहने को मुंह खोलने ही लगी थी जब मालकिन कहने लगी, देखो जो मैंने कह दिया उस पर अमल करो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारे पैसे काट लूंगी। मजबूरी की तय में मैं भी साहब के कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही साहब को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि साहब तो दिखने में 50 साल की उम्र के लग रहे थे, जबकि मालकिन इतनी जवान और खूबसूरत थी। मैं हैरान हो गई, मालकिन ने इस साहब से शादी कैसे कर ली, जो कि इससे 20 साल बड़े लग रहे थे। मैंने साहब को देखा तो वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन मेरे हुलिये को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मुझे बहुत ही कोफ्त हो रही थी, लेकिन मुझे ये सब करना ही पड़ता था। अब मैं अंगीठी के पास वहाँ जमीन पर बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगी थी, जब मुझे महसूस हो रहा था कि साहब मुझे ही घूर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कपड़े खुश्क हुए तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। मालकिन ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह मेरी बातें मानती रहना, और हाँ, कभी भी मेरे सवाल को सुनकर आगे से सवाल ना करना, वरना बहुत पछताओगी। मैंने मालकिन को कोई जवाब ना दिया और इसी तरह जैसे ही शाम हुई तो मैं घर चली गई। घर जाकर अम्मा मुझसे पूछने लगी, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन।
अब मैं अम्मा को क्या ही बताती, मैं भी खामोश हो गई थी। फिर अम्मा को कहने लगी, अम्मा आजकल का माहौल कितना खराब है, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। जितने भी अमीर घरों में हम जाकर काम करते हैं, वहाँ के तो साहब और मालिक ऐसे घूरते हैं जैसे उनके सामने उनकी पसंदीदा खुराक मौजूद हो। अम्मा कहने लगी कि देखो जिधर भी तुम जाओगी वहाँ ऐसा ही होगा, अमीर और गरीब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मर्द की फितरत है। वो जिस भी हसीन और कुंवारी लड़की को देखता है उसकी नजरें ऐसी ही हो जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उनको नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान दिया करो, ताकि तुम्हारा काम अच्छा चले। और देखो तुम्हारी कितनी ज्यादा तनख्वाह मिली है। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरी अपनी अम्मा ही मुझसे ऐसी बात करती है, और फिर मैं बस अफसोस ही कर सकती थी। अगले रोज फिर से मालकिन के घर चली गई, लेकिन इस बार मालकिन ने मुझे कहा कि देखो मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम ऐसा करो साहब को दूध गर्म करके दे देना। जैसे ही मालकिन की ये बात सुनी तो मुझे कल रात वाला मंजर याद आने लगा। एकदम से मैं टटक गई, फिर मैं क्या करती। इसलिए अगले ही पल मैंने दूध गर्म किया और साहब के कमरे में देने चली गई। जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी तो रूह कांप गई थी। साहब ना जाने मोबाइल पर क्या देख रहे थे, ये देखकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। साहब ने जल्दी से ही अपना मोबाइल बंद कर दिया और मेरी जानिब देखने लगे। वो ऐसे घूर रहे थे जिससे उनके सामने कोई खजाना पड़ा हो। मुझे उनकी नजरों की तशह महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा दिल कांप रहा था। वो दूध का गिलास तो मेरे हाथों से गिरने लगा था। मैंने जल्दी से साहब की दाईं तरफ वो गिलास रखा। जब साहब कहने लगे ये दूध मुझे पकड़ाओ, मैंने फिर वो गिलास उठाकर साहब को पकड़ाया। जब साहब ने अपने हाथ मेरे हाथ से मिलाए तो मैंने एक झटके से ही अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं वहाँ से भागने वाली थी जब साहब ने मुझे कहा कि रुको। जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो मैं रुक गई। वो कहने लगे इधर आओ। मैं डरते कदमों के साथ वहाँ वापस चली गई। अगले ही पल साहब ने मुझे हुक्म दिया, मेरी कमीज पर दूध गिर गया है, इसे अपने दुपट्टे से साफ करो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अब क्या करूं? लेकिन अगर ये मैं सब ना करती तो जरूर कुछ गलत हो जाता, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा दाईं साइड किया। लेकिन मैंने जैसे ही दुपट्टा हटाया तो साहब अजीब नजरों से मुझे घूर रहे थे। ये क़यामत का मंजर लग रहा था। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं कितनी मजबूर थी, मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैंने साहब की कमीज से दूध साफ किया और फौरन अपना दुपट्टा करके बाहर निकल आई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सोच रही थी मैं कितनी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी थी जितनी मैं किसी घर में काम करके 5 माह में नहीं कमा सकती थी। इसलिए मजबूर की तय में मुझे ये सब करना पड़ता था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मालकिन ने मुझे हुक्म दिया था दोपहर को 2 बजे उसको उसके कमरे से जगा दिया करो, क्योंकि इसे काम पर जाना होता है। इस रोज मैंने जैसे ही देखा तो 2 बजने में से 5 मिनट थे, तो मैं फौरन भागी भागी मालकिन के कमरे में चली गई। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मालकिन के बिस्तर पर एक शख्स मौजूद था। मालकिन ने जैसे ही मुझे देखा तो झट से उससे अलग हो गई। फिर कहने लगी कि कमीनी लड़की, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम यहाँ कैसे अंदर आ सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। खबरदार जो आज के बाद दरवाजा खटकाए बगैर मेरे कमरे में आई तो तुम काम से फारिग हो जाओगी। ये सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। वो शख्स भी जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए मेरे साथ से बाहर निकल गया था। मालकिन कहने लगी अब सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हें साहब के रूम में जाकर उनका ध्यान हटाना है ताकि वो मुझे जाते हुए ना देखें। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मैं जान गई थी मालकिन अपने शौहर को धोखा दे रही है। ना जाने इसकी क्या मजबूरी थी कि इसने इतने बूढ़े इंसान से शादी कर ली थी। अगर वो शादी से खुश नहीं थे तो इसे धोखा क्यों दे रही। सोच के मैं साहब के कमरे में चली गई और अब ये सोचने लगी कि मैं कैसे उनका ध्यान हटाऊं। मैं साहब के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे